युवा छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पर्यावरण प्रेमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अनियमितता जो पाई जा रही है यह बड़ा दुखद है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक नीट का पेपर या नीट की परीक्षा तैयारी कराने के लिए या करने के लिए हमारे जो मध्यम वर्ग के जो गरीब परिवार हैं या तमाम जो भी लोग हैं या सामान्य लोग भी जो भी लोग हैं, क्या हमारे युवाओं का, छात्रों का या हमारे माता पिता, पालक या परिवार, रिश्तेदार सब एक आस बनाए रखते हैं कि हमारा बेटा एक दिन नीट क्वालिफाइड होगा, एक दिन डॉक्टर बनेगा, एक दिन कलेक्टर बनेगा, एक दिन डिप्टी कलेक्टर बनेगा और समाज का, अपने जिला का, ब्लॉक का, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। ऐसा है कि नहीं साथियों? है ना कि नहीं है ना? विश्वास रहता है कि नहीं रहता है? इसलिए परंतु एक नाकामी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, नीट में लाखों युवा छात्र परीक्षा दिए और लीक हो गया। बताइए, इतना टेक्निकल जमाना है, भारत एक तरफ विश्व गुरु का अपना अवार्ड लेता है, एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार से डंका पीट रहे हैं कि हमारा देश क्या हो रहा है, बहुत बड़ा शक्तिशाली देश का बनता जा रहा है। अच्छी बात हम मानते हैं, परंतु अगर देश को शक्तिशाली बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखना है या मौलिक अधिकारों को जिंदा रखना है या मानव अधिकारों को जिंदा रखना है, तो क्या करना होगा? इस देश के शिक्षा जो रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है? जो रीढ़ की हड्डी जो बेसिक है उसको मजबूत करना होगा कि नहीं करना होगा? चाहे छोटा पेपर हो, छोटा परीक्षा हो या बड़ा परीक्षा हो, परीक्षा सब एक समान होता है और सबके लिए, भारत देश के 140 करोड़ आबादी नागरिकों के लिए, साथ में जितने भी युवा है, छात्र है, सबके लिए है कि नहीं है? परंतु क्या हमारी केंद्र सरकार अभी देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे एक भाई, एक युवा अभिषेक के फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, परंतु हमारे देश में, भारत देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने कैंपेन किया और दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। लाखों हजारों युवाओं ने वहां पर आए और क्या किए? समर्थन दे रहे हैं कि वास्तव में अभिजीत के भाई क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल फिलहाल यानी 20 से 21 दिनों में भारत देश के और विश्व प्रसिद्ध सोनम वांगचुक सर, जो पर्यावरण प्रेमी हैं और वैज्ञानिक हैं, शिक्षा एजुकेटर हैं, बताइए, इतने जानकार व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में अनशन में बैठे हुए हैं, 20 दिन से ऊपर हो चुके। परंतु क्या ये बहरी सरकार, क्या कहेंगे उसको, बहरा कहेंगे ना, कहेंगे, परंतु ये सरकार हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहा है? वो भी पता है आप लोग को दूरी कितना है? मान के चलिए हम लोग रेशन चौक से यहाँ कलेक्टर तक आया है, मतलब 3 से 5 किलोमीटर संसद तक का दूरी है, परंतु सरकार बात नहीं सुन रही। बताइए, उनको अपना जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा कि नहीं करना होगा? जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा कि नहीं करना होगा? साथियों, हम लोग ये आज एक तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बुला है, किसी को हमने फोर्स किया है क्या? बोले भाई आप एक गाड़ी आदमी ले आओ, पैसा इकट्ठा कर लो, बोलेगा? नहीं, ऐसे आ जाइए ना, ऐसे करते हो जाइए ना, ऐसे जाइए ना, आ जाइए है ना, साथ में उसको फिर पीछे से ले लेना, ऐसे हो जाए, नहीं यार ऐसे करके सामने आप आवाज नहीं करना, ऐसे हो जाइए ना, ऐसे थोड़ा सा जाइए। इस्तीफा दे और अपना गद्दी छोड़े, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा शिक्षा
हुआ है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, प्रेमी हूँ, साथ साथ में समाजसेवी विभाग सूरत में जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाला हूँ। आज जो भारत देश के अलग अलग राज्यों में और देश भर में लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटना या शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितता पाई जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर ज्ञापन सौंपने हम लोग कलेक्टेड आए हुए थे। देखिए, जो ये ज्ञापन हमने जो सौंपा है, इसके प्रमुख जो विषय है, आप लोगों को पता है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर मैदान में अभी नीट पेपर जो लीक हुआ था, उसमें लाखों युवा पेपर दिए। उसके बाद में लीक होने के बाद में कई सारे जो युवा सुसाइड कर लिए या आत्महत्या कर लिए। क्या उनके परिवार को सरकार की जो जवाबदेही नहीं बनती, क्या उनके परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाए या नौकरी दिया जाए, साथ साथ उन्हें 5 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। और आप लोगों को पता है कि भारत देश विश्व प्रसिद्ध विख्यात और जानकार वैज्ञानिक व्यक्ति सोनम वांगचुक सर वहाँ पर 20 दिनों से धरने पे अनशन में बैठे हुए थे, परंतु ये खैरी सरकार बात नहीं सुन रही है और अनशन करने के बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से जो रवैया अपनाया है, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। और आप लोग को पता है कि ये जो आंदोलन है, ये पूरे युवाओं छात्रों का किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। पूरे भारत देश की 140 करोड़ आबादी, नागरिक, तमाम के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, युवा हैं, जो एक छोटा सा पेपर, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे सीपीएससी का पेपर हो, पूरे देश में जितनी भी परीक्षा हो रही है, लगातार ये जो घटना आ रही है, जो पेपर लीक के मामले आ रही है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आ रही है, ये तमाम घटनाएं को इसमें ज्ञापन सौंपे। और साथ साथ में हम लोग की ये सरगुजा संभाग अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, और यहाँ पर आप लोग देखे होंगे जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे नीट क्वालिफाइड का पेपर हो, या तमाम जो भी पेपर है, एसएससी का पेपर है, यहाँ पर सरगुजा संभाग अंबिकापुर है, बस्तर में आप देखेंगे जगदलपुर है। तो वैसे जगहों पे हमने मांग किया है कि वहाँ पर भी सेंटर होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, कहाँ से पेपर देने जबलपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा समस्या होता है। तो आप लोग की जो मीडिया कर्मी से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग उसके बेबाकी से समाचार पत्र को चलाइए, न्यूज़ को चलाइए, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा मीडिया होता है, पर तो मीडिया को भी देखते हैं कि हमारी चीज़ों को, आदिवासी मुद्दों की या देश हित में जो मुद्दा रहता है उसे काट दिया जाता है। तो आप लोग बेबाकी से पूरा वीडियो चलाइएगा, ऐसा विश्वास आप लोगों के साथ करता हूँ। और हमने जो भारतीय देश की जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है, उनको जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गलती होता है, देखिए, एक बच्चा अगर गलती करता है तो माता पिता से माफी मांगता है, या छात्र रहता है तो अपने टीचर से माफी मांगता है, या कोई भी गलती होता है तो क्षमा मांगते हैं। परंतु हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्षमा क्यों नहीं मांग रहे? भाई, क्या दिक्कत है उनको, क्या समस्या है, बताइए। क्या उनका कुर्सी को डर है कि कुर्सी छिन जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते में तमाम जो यहाँ पर युवा आए हुए हैं या तमाम जो लोग हैं, इस मैसेज को अधिक से अधिक आप लोग फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले। छोटा सा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यदि आज दिल्ली संसद में भी जो सत्र चलेगा, यदि किसी प्रकार का पॉजिटिव सकारात्मक कार्य नहीं होंगे या जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में भी और पूरे जिले में और पूरे ब्लॉक स्तर पे भी हम लोग धरना अनशन करेंगे, जहाँ हमें कुछ भी करना पड़े। युवाओं को प्रोटेस्ट है और सांकेतिक प्रोटेस्ट करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है।